सबसे मशहूर क्वेश्चन जो है वो है एसिडिक कैरेक्टर का। तो आप ऑक्सी एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को पहली दफा पढ़ने जा रहे हैं, तो सारे लोग ध्यान दें कि कंसेप्ट है क्या। इससे पहले आपने पढ़ा था हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का एसिडिक कैरेक्टर देखने के दो कंसेप्ट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे वो पीरियोडिक टेबल में पीरियड में, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखेंगे ग्रुप में। ऑक्सी एसिड की जो स्ट्रेंथ है ऑक्सी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किन पर, जब भी आपको निकालने को कहे तो स्टेप फर्स्ट आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम को निकालिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो एसिडिक होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे तो आप साइज पर जाएं। और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर। जितना साइज छोटा होगा उतना भूखा इंसान होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये है, लेकिन गौर से सुनिएगा, लिखेगा नहीं। अगर हम इस कंसेप्ट को, मैं दो तरीका सिखाता हूं, सारे लोग गौर से सुनिएगा। अगर हम इस कंसेप्ट से चलते हैं तो एबव रूल तीन ऑक्सी एसिड में नहीं लगेगा, ये सब में लगेगा। एबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन S3PO2, S3PO3, क्योंकि जानते ना फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में कंसेप्ट था जितना हाइड्रोजन है उतना H+ नहीं होता। जब इसको छोड़कर, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में जितना हाइड्रोजन उतना H। क्या ये लाइन सबको याद है? सबको हाँ या ना? अरे बोलो ना रे। यस सर। तो ये है ऑक्सी एसिड देखने का तरीका, सब में यही लगेगा इन तीनों को छोड़कर। पहले लिख लें, लिख लिया? सर जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह रिमार्क्स में पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, सेम हाइड्रोजन है, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +5 +3 +1, डायरेक्ट कहिए ये मोर एसिडिक है। समझा? जो आपको बताया गया उसी पर सारा कंसेप्ट लगेगा S3PO2 को छोड़कर। समझा? तो सारे लोग बोलिए ना, कुछ तो बोल दीजिए भाई, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। आपको हाँ, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है,
ऑक्सी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, जो जितना भूखा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सिंपल है। और आप दूसरे कंसेप्ट से भी दे सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। लिख लिया सारे लोग? स्ट्रक्चर तो सबको ड्रॉ करने आएगा ही। ऑक्सी एसिड है, जितना हाइड्रोजन उतना OH, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, ये सब आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये सब आप सीख चुके हैं। आगे बढ़े, बताइए सब लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? सर बहुत अच्छे आदमी हैं आप। सेकंड, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, यहां पर मैं डिफरेंट हाइड्रोजन लिख रहा हूं। ClO4 है, HBr4 है, HiO4 है। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +7 +7। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा तो हम किसको देखेंगे? सेंट्रल एटम का साइज। सेंट्रल एटम की साइज जितना छोटा, उतना भूखा इंसान उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। जब हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है। HOF यहाँ लिखा जानबूझकर। यस, डिफरेंट ऑक्सी एसिड रहेगा तो इस तरह आप करेंगे। बताइए, एनी प्रॉब्लम? कुछ तो बोलिए भाई, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। Has everyone completed this slide? लिख लिया? Has everyone completed this slide? यस सर। यस सर। अच्छा देखिए, HClO4 है, वो इसलिए भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा दूसरे कंसेप्ट से कि अगर ये H+ देता है, इसको कंजुगेट एसिड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है, इस तरह होगा। O पे-, देखिए रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं इसमें, ये यहाँ, ये यहाँ। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस, जिसका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आप सब लोग जानते होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये डायरेक्ट हो गया, रीजन अगर पूछे तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ऑब्जेक्टिव मेरा है डायरेक्ट रहे, ऑक्सीडेट जो आपको ट्रिक्स बताया गया उससे आप कर लें सारे क्वेश्चंस। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस कैसे बनता है? एक H+ हटाकर। अरे कुछ तो बोलिए, सही कह रहा हूं ना? कंजुगेट बेस सर। तो ये आपके पास है, इसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि और सब में देखो ऑक्सीजन घटता जाए, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप खुद सोचिए, HClO3 का अगर आप बनाइएगा तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन घटेगा, तो रेजोनेटिंग इसमें 4 बनेगा। एक तो ये खुद है, जितना डबल बॉन्ड उतना ऐड कर दो, 1 + 3 4। अब यहाँ पर 1 + 2 डबल बॉन्ड है तो 3 बनेंगे। जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा उतना, तो वही सारा किस्सा उसी में है, इसलिए ये मोर एसिडिक हो, तो इसको भी लिख सकते हो। अब आओ, तो यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, हेलो एवरीवन।
सर ये कैसे, अगर इस H3PO2 H3PO4 में नहीं लगता है तो अब ये एक्सेप्शनल केस लोग मानते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा जिससे एक्सेप्शनल, लेकिन चलो मैं पहले इस कंसेप्ट को अगर देखा जाए, भाई +5 है, +3 है, +1 है, फिर भी ये मोर एसिडिक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो इतनी दफा पढ़ लो, लेकिन जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो ये मोर एसिडिक नहीं है। अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा कंपटीशन के लिहाज से एक ट्रिक्स दे देता हूं कि मैं ऐसा कंसेप्ट समझा रहा हूं कि ऑक्सी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, हाँ इस कंसेप्ट से पढ़ोगे, इस कंसेप्ट से पढ़ोगे इसमें इसको छोड़कर, लेकिन हम दूसरा तरीका सिखा रहे हैं जिससे 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। देखो, ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब होता है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ देखनी हो तो अगर सेम सेंट्रल एटम अगर सेम है, सेम का मतलब सेम सेंट्रल एटम, तो बस इसका ट्रिक्स याद रखो, इसमें स्ट्रक्चर आना चाहिए, रेशियो निकालो। किसका रेशियो? Ca डबल बॉन्ड O और Ca सिंगल बॉन्ड OH अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तुम देख लो, इसमें 100% आंसर आएगा। और अगर डिफरेंट सेंट्रल एटम है तो वही रूल लगाओ एज प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड का मतलब समझे? अरे बोलो ना, अरे इंग्लिश समझ में आए? प्रीवियस स्लाइड का मतलब समझे? ये दोनों। यस सर। हाँ, अब तुम्हें मैं बताता हूं, देख लो, तुमको मैं लॉजिक देता हूं। H3PO4 H3PO2 है, बताओ यहाँ जो ऑक्सी एसिड है सेम सेंट्रल एटम का है कि डिफरेंट सेंट्रल एटम का है? जल्दी बताओ। सेम, तो उसमें क्या कंसेप्ट लगाओगे? जल्दी बताओ, क्या कंसेप्ट लगाओगे? रेशियो, स्ट्रक्चर आना चाहिए, P डबल बॉन्ड हो OH, मैंने बताया था ना। हेलो एवरीवन, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो तो P डबल बॉन्ड एक OH, ये तो सिखा चुका हूं, हाँ या ना? बताओ, इसमें किसी को एतराज तो नहीं है ना? अब बताओ, अब देखो रेशियो देख लो मेरे भाई, यहाँ रेशियो बताओ किसका रेशियो? सेंट्रल एटम P डबल बॉन्ड O कितना है? 1। अब POH बॉन्ड कितना है? 1/3 आया। इसमें P डबल बॉन्ड 1, POH कितना है? 2 आया। देखो स्टाइल देखो 1, तो रेशियो इसका ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ। बोलो हाँ या ना? अरे यार बोलो ना हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, जहाँ भी देख लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं समझा दिया हूँ। ये लेमन जूस वाले को नहीं आना है, ये बोर्ड लेवल पर करना और डायरेक्ट ये है, बस एक चीज याद रख लेना होगा 3PO2, लेकिन इससे तुम 100% आंसर आएगा। कोई जैसे मैंने कहा HClO4 है, HClO3 है, देख लो। मैं ये बात, इसमें तो ऐसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आंसर आ गया, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, रेशियो से भी आंसर सेम आएगा, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। बताओ, सेम सेंट्रल एटम है तो मैंने कहा सब में एक ही डबल बॉन्ड, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? मैं डायरेक्ट बताओ कितने डबल बॉन्ड है? 3। OH कितने हैं? 1। OH तो एक ही है ना सब में, इसमें 2 हैं, 1। अरे यार कोई नहीं बोल रहा, गलत बात है ना? बताओ ना, डबल बॉन्ड हो 2 है ना? ये अल्लाह, देखना देखना यार, देखना। हाँ, इसमें कितना? 1/1 1, इसमें तो 1/0 कुछ नहीं, तो सबसे ज्यादा रेशियो इसका तो HCl4 मोर एसिडिक। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर। या अल्लाह, बता दो भाई। तो बहुत सारी बुक में ये लिखा रहता है ऑक्सी एसिड में कि ये है, उसमें वो लोग एक्सेप्ट लिख देते हैं, एक्सेप्शन लिख देते हैं। अब आप ऑर्किड में है तो कोई एक्सेप्शनल नहीं। आप ये ट्रिक्स याद रखिए कि अगर सेम हाइड्रोजन है तो रेशियो देख लो, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, डिफरेंट है तो जो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। समझा कि नहीं? जैसे मैंने ये बताया, जब डिफरेंट है, कहाँ गया? डिफरेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो ठीक, डिफरेंट है तो वहीं से आंसर आएगा, और अगर ये है तो फिर आप साइज से आंसर दे दें। वीडियो अंडरस्टैंड? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे भी दे सकता है ना क्वेश्चन, जैसे एक आपको दे सकता है H2SO4 है, HNO3 है,
HClO4 है, डिफरेंट ऑक्सी एसिड है, तो डिफरेंट जब ऑक्सी एसिड रहे +6 +5 +7, तो जो ज्यादा भूख तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, H2SO4 ज्यादा। जब डिफरेंट रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंसेप्ट से करना है। ये रेशियो वाला कंसेप्ट तभी वैलिड है जब सेम सेंट्रल एटम होगा उसी में लगेगा, डिफरेंट रहे बस प्रीवियस स्लाइड। बताओ अब थोड़ा अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अरे Yes, यार sir. कोई नया है? जी सर। हाँ, बोर्ड लेवल पे तमाम क्वेश्चन तो इसी कंसेप्ट से होगा जो मैंने आपको लिखा दिया है। कहाँ गया यार? हाँ, ये आपसे हो जाएगा, ये आपसे हो जाएगा। ये तो लिख ही लिया, ये सब भी लिख ही लिया। अब थोड़ा सा क्योंकि इसमें हर तरह के बच्चे शामिल हैं तो ये वाला लिख लीजिए सर। हाँ, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। रेशियो बढ़ा, एसिडिक करैक्टर बढ़ा। एज प्रीवियस स्लाइड का मतलब वही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकालेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करैक्टर, और स्टेप सेकंड है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एसिडिक करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चलो अब प्रीवियस भी ना लिखोगे तो ये भी लिख लो, चलो हटा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर। ये लिख लो। तो मोर एसिडिक कौन है इसमें? तो एसिडिक करैक्टर ये मोर एसिडिक हो गया। अब कोई एक्सेप्शनल केस इस कंसेप्ट से करोगे तो तुम्हें कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगा। हाँ, सिर्फ उस वाले जो पढ़ा है उससे करोगे तो तुम्हें फिर फास्फोरस में लोचा हो जाएगा। ये मरियम और ये क्या नाम है, ये इसका नाम क्या है, मरियम को समझ में आ रहा है और तहरीम नाम के स्टूडेंट को, दोनों को आ रहा है, साइंटिस्ट को? जी सर। ओके। हाँ, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, डन। यहाँ तो 0 हो जाएगा रेशियो, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ तो है नहीं, तो 0। तो ये भी लिखना चाहो लिख लो जल्दी से। तो इस कंसेप्ट से चलोगे तो ऑक्सी एसिड सेम है तो रेशियो का कंसेप्ट लगाओ, डिफरेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट और साइज का कंसेप्ट लगाओ। अब कोई जरूर एसिडिक करैक्टर ऑक्सी एसिड का आपको ग्रुप 17 में है तो किसी भी ग्रुप से क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। यस सर। ये लिखना चाहे लिख लें। इसी के नीचे देखिए H2SO4 है और H2, जहां आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। +6 है और +4 है, तो यही मोर एसिडिक होगा। और रेशियो से भी आप चलिएगा तो दो डबल बॉन्ड O है और 2 OH है, तो रेशियो 1 है। यहाँ एक डबल बॉन्ड O है और 2 OH है, तो रेशियो ज्यादा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आंसर, लेकिन जब सेम रहेगा तो आप रेशियो से भी चलें तो एसिडिक करेक्ट। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं आप। हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना। यस सर। चलिए अब गौर से सुनिए, ये ऑक्सी एसिड में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब आइए जो ग्रुप 17 का नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, हाइड्रा एसिड तो पढ़ा ही दिया। अब भाई जो सबसे मशहूर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज
इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, इसमें भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और एकदम कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन सब है, जल्दी याद होने वाला कंसेप्ट सब है, ये कोई आपको टफ नहीं लगेगा। अब देखिए इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में क्या होता है, पहला पॉइंट, द कोवेलेंट compound is formed by the combination of two different halogens. Simple. दो different halogen by the combination of two different halogen. Halogen is called interhalogen compound. ये इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं इसको। डिड यू अंडरस्टैंड? दो डिफरेंट हाइड्रोजन से जो मिलकर बनता है उसको इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। नो सर। नो सर। सबसे पहले इसके टाइप्स के ऊपर हो, फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट टाइप्स। सबसे पहला टाइप्स है XX डैश टाइप। देखो बाद केमिस्ट्री का रूल है, बाद में जो आता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये केमिस्ट्री जैसे AlCl3 जो बाद में आता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हो, और या स्मॉलर साइज। अब इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सुनो अच्छे से, लिखना नहीं है। अच्छा, एक बिहारी का मैसेज आया प्रीवियस स्लाइड, गुंडा रे जल्दी लिख रहे, क्या कर रहा है रे गुंडा, 2 लाइन लिखने में टाइम लगता है क्या? तो कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट हाइड्रोजन। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। अब इसमें क्या कौन सा कंपाउंड है, देखो कैसे याद करोगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। एक टाइप का मतलब हुआ, अब फ्लोरीन तो कोई बना ही नहीं सकता किसी के साथ। अब आई है तो आई का फ्लोरीन के साथ ऊपर से चलो, फिर आई का Cl के साथ, फिर आई का Br के साथ। तो एक टाइप में क्या क्या बना आई का, IF, ICl, IBr। कैसे याद रखोगे बताओ? आया आई का मामला खत्म, बताओ। अरे हर लार्जर हमेशा स्मॉलर बनाएगा। अरे बोलो ना, बोलो ना यार, समझ में आया? अब Br का देखो, Br फिर अपने ऊपर से, फिर BrF से। तो देखो Br का हो गया BrCl, BrF। अब Cl का अपने ऊपर से तो ClF। बस, तो ये 6 कंपाउंड है, ये दम याद कर लो। 6 कंपाउंड ऐसा है जो XX टाइप में आता है। दिस इज कॉल्ड इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, दो डिफरेंट हाइड्रोजन। बताओ कैसे याद हो जाएगा? अच्छे से बोलो हाँ या ना। यस सर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखवाएंगे, पहले तो ये पॉसिबिलिटी सब। अब XS3 टाइप, क्योंकि यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब ये है ऑड नंबर में बनेगा। यहाँ देखिए अब XX3 डैश टाइप, XS3 टाइप, फिर वही करो आई, क्लोरीन, ब्रोमीन। अभी लिखना मत, सुनो अभी इसमें लिखना नहीं है प्लीज, मैं इसलिए सब समझा रहा हूँ कि आपको याद करने में आसानी हो। आई का फिर क्लोरीन के साथ लिखना मत, ICl3, आई लिखना नहीं है, ये IBr3, IF3। ठीक है भाई, ये पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी बात है। फिर बताओ Cl का, ClBr3 आई है, ClBr3, ClF3। अच्छा Cl, एक मिनट Br था ना, ये कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस में चल रहा हूं, ये Br है, ये Cl। चलिए ठीक है, Br का फिर BrCl3 एंड BrF3। ठीक है भाई, क्लोरीन का ClF3। ये भी 6 है टोटल। जल्दी बताओ हाँ या ना, लिखना नहीं। अब सुनो, इसमें क्या फिर भाई स्टेरिक क्राउडिंग का कॉन्सेप्ट होगा। 6 यहाँ तो 6 पॉसिबल है। यहाँ 6 में सबसे पहली बात कैसे याद रखो, तमाम फ्लोरीन वाला पॉसिबल होगा।
फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऐसे याद रखो। फ्लोरीन वाला तमाम पॉसिबल होगा। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल दे। जी सर। हाँ, और एक ICl3, बाकी ये पॉसिबल नहीं। फिर वही एस्टेरिक क्राउडिंग, वही है एस्टेरिक क्राउडिंग है। आई है, Br की साइज बड़ी है, बहुत भीड़ हो जाएगी। BrCl3 है, भीड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको, ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है, आपको एग्जाम में ऐसे कट्टिस करके नहीं लिखना है। आपको ICl3 बस, फ्लोरीन का बस तीनों टाइप, IF3 ClF3 हमेशा याद होने। ऐसे पढ़ोगे तो कोई तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बस एक एक्स्ट्रा है ICl3। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो हेलो एवरीवन। नो सर। यस सर। बस अगर तुम XX-3 याद हो गया तो बाकी अब सब याद हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ हेलो एवरीवन। सर आप लिखेंगे? अच्छा आप लिखेंगे? लिखना लिखना रे लिखना। अरे तुम सुबह में मोहसिन आया था? अच्छा सुबह में आया था। सर मेरी बस पिछली क्लास इसकी ब्लॉग वाली छूट गई। लेक्चर मिला था तुम्हें? नो सर, सर वो थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से नहीं कर पाया। हाँ कोई बात नहीं, मैं रीजन नहीं पूछ रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर सर लेक्चर दे दीजिए। थैंक यू सर। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? यस सर। अरे ये सबा नाम की लड़की और ये फौजिया जो हैं उनको समझ में आया? फौजिया भी क्लास बहुत नागा करती हैं ये। यस सर। सर सिर्फ आज सुबह पे छूट गई है। अच्छा, अल्लाह रहम करे, वो भी नहीं छूटना चाहिए ना। जी सर, सेंड कर दीजिएगा। हाँ अब आएगा तब ना, सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह रहम करे, अब आएगा मेरे पास तब वो रिकॉर्ड होता है, फिर हमारे पास आता है, फिर जाता है। मैनेजमेंट को ऑर्डर है वो किसी को डायरेक्ट ना भेजे। उसमें मैं दरूद शरीफ पेर के भेजता हूँ ना, कि किसी को अगर आप फॉरवर्ड कीजिएगा तो आपके वो नहीं समझ में आएगा, वो मैं उसको दुआ करके फूकता हूँ। देखिए फिजिक्स का लेक्चर मैनेजमेंट भेजता है, मैथ बायो सब। केमिस्ट्री का कभी नहीं भेज सकता मैनेजमेंट। मैं उसमें 100 दफा दरूद शरीफ पढ़ के भेजता हूँ कि किसी को फॉरवर्ड किए। आगे रखा होगा सर मैंने जो। हाँ हाँ, तो किसी को फॉरवर्ड किया तो वो आपको समझ ही में नहीं आएगा। वो मैं ऐसा मैंने उसमें होता है ना, गांव देहात में एक होता है ना, शहर कर देना, जादू टोना कर देना, वही बंगाल का जादू करता। हाँ हाँ हाँ, वो मैं करके भेजता हूँ कि जो स्टूडेंट रहे उसी को समझ में आए, जो पैसा नहीं दिया है उसको समझ में ना आए। ये मैं ऐसे फूकता हूँ उसको 10 दफा पढ़ के। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ हाँ हाँ, आप देखिए अच्छा अच्छा वाला कर दीजिए ना हम लोग के, मतलब एक हाँ तो इसलिए, हाँ तो जो जो पैसा दिया उसको एकदम डायरेक्टली है, उसमें नो स्टेरिक हिंड्रेंस, डायरेक्टली दिमाग में जाएगा। दे दिया है सर। हाँ हाँ केमिस्ट्री का नॉलेज उसी को जाता है। वो मेरे में केमिस्ट्री के नॉलेज के लिए सारी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें एक फैक्टर ये भी है। अरे सवाल रुक जाइए बिहारन, अभी रिडॉक्स रिडॉक्स का तो लेक्चर है, वो 11th लेवल का है। जब तक मैं भेज देता हूँ बेसिक मजबूत कर लीजिए। वो वाला लेक्चर मैनेजमेंट अल्लाह मालूम उसको मिल ही नहीं रहा है। जब तक 11th वाला है उसको चेक कीजिए आप। XX-5 टाइप जो है, अब देखिए इसमें खुद सोचिए, इसमें तो क्लियर हो गया कि अगर पॉसिबल होगा तो सिर्फ फ्लोरीन वाला IF5 BrF5 ClF5। बात खुद सोचिए, जब 3 में पॉसिबल नहीं है तो क्या IBr5 पॉसिबल हो सकता है? लॉजिक लगाइए। क्या BrFCl5 हो सकता है? बोलिए लॉजिक लगाइए। जब 3 में पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये सब याद करने का तरीका सब याद रखिए। अरे बोलिए ना हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अरे अल्लाह, कुछ तो बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो जब एक, देखिए ये तो अपने आप याद हो गया आपको, ठीक है सब है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना XX-3 पर। तो बाकी में कोई दिमाग इसमें इस तरह क्यों समझाया जा रहा है कि आप रट्टूमल की तरह ना पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें कि ज्यादा दिनों तक याद रहे। इंटर हाइड्रोजन में कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट? दिस देगा, व्हिच ऑफ द कंपाउंड ऑफ इंटर हाइड्रोजन एग्जिस्ट?
तो आपको हर टाइप का याद रखना है। एक्सेस टाइप का कैसे याद रखना है वो मैंने आपको ट्रिक्स दे दिया। ऊपर से जाइए, नीचे से ऊपर की तरफ जाते रहिए आप। बस XS-3 में बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि सब फ्लोरीन वाला होगा और XCl3 वाला होगा। जब ये पड़ गया तो ये तो और है। अब XX-7 में तो एक ही पॉसिबल ही है, वो है IF7, बाकी कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि I बड़ा साइज है सबसे, वो फ्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है पार्किंग में, Br नहीं कर सकता, Br नहीं कर सकता। सुना? हेलो एवरीवन, कोई नहीं कर सकता इसमें, कुछ तो बोलिए। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब आइए, अब इसके बारे में मैं पॉइंट सब लिखवा देता हूं कि आपको याद करने में आसानी हो। लिख लिया सारे लोग? तो इंटर हाइलोजन कंपाउंड का मतलब दो डिफरेंट हाइलोजन, बस एक XS टाइप है, X3 टाइप है, X5 टाइप्स है, X7 टाइप्स है। आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। सब लोगों ने, हमजा सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। यस सर। रिमार्क्स में इसका रिएक्शन बहुत आसान है, सब में शॉर्ट ट्रिक्स है कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड कैसे बनता है। तो एक तो है कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड इज फॉर्म डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, सिंपल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, नो लोचा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। और या नहीं तो लोअर, मेरी बात को सुनिएगा, लोअर इंटर हाइलोजन कंपाउंड पे अगर हम हाइलोजन का अटैक कराएंगे, अच्छा आपको समझ में आएगा तो मैं पूरा लिख के समझाता हूँ। इंटर हाइलोजन कंपाउंड क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, दो डिफरेंट हाइलोजन कैसे प्रिपेयर्ड होता है। इंटर हाइलोजन लिखना शुरू कीजिए, इंटर, सारे लोग, इंटर हाइलोजन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट का मतलब दो डिफरेंट हाइलोजन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर लेगा, और बाय द एक्शन ऑफ, ये सब लाइन कब काम देगा आप देखिएगा कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटर हाइलोजन, उस सब में ये सब काम देता है। कैसे? उसमें एक लाइन हो सकता है ये भी हो, बाय द एक्शन ऑफ, इसलिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट ये में सर इसमें क्या पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब, आपको सारा स्टेटमेंट पढ़ के जाना है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे तो समझ में आए। इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स या तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हो या हाइलोजन का अटैक इंटर लोअर बाय द एक्शन ऑफ हाइलोजन ऑन, अच्छा ऑन लोअर इंटर हाइलोजन, यानी छोटे इंटर हाइलोजन पर अगर हाइलोजन का अटैक हो तो। आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? यस सर। जैसे देखिए आपको पहला Cl2 और F2 है, ठीक है, आपको क्या प्रोडक्ट, आपको कॉम्बिनेट, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकता, यहाँ पर क्या देगा, इक्वल वॉल्यूम। सिंपल इक्वल वॉल्यूम का मतलब हुआ दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट ये ClF बनेगा, समझा? अरे कुछ तो बोलो, हेलो एवरीवन। यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना। अच्छा I2 और Cl2 ये भी अगर आपको दे दे, इक्वल वॉल्यूम दे दे, तो बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। 2ICl। 2ICl, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको दे दे I2 Cl2 और Cl2 एक्सेस दे दे तो बताओ क्या बनेगा, ICl3। हाँ, कोई कहेगा सर ICl5 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने पहले क्यों पढ़ा दिया ये, मुझे रिएक्शन समझाने में आसानी हो। ICl5 नहीं बन सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, तो ICl3 बनेगा। कुछ तो बोलिए हाँ या ना, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। इक्वल वॉल्यूम भी ले सकता है या इक्वल मोलर, वही मैंने कहा मोल वॉल्यूम, PV इज इक्वल टू nRT, सब गैस है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल वॉल्यूम या इक्वल मोलर, दोनों लैंग्वेज लिख लीजिए बतवा बराबर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, हेलो एवरीवन। यस सर। ठीक है,
अच्छा, ये बात याद रखिए कि Br2 और F2 है अगर आपके पास, गौर से सुनिएगा, दो केसेस हो सकता है, Br2 और F2। जब F2 एक्सेस लिख दे, सुनिए अच्छे से, एक्सेस लिख दे तो Brf3 भी पॉसिबल है, Brf5 भी पॉसिबल है। तो एक्सेस जब लिख दे तो आप लास्ट वाला लिखिए हमेशा, Brf5। अरे कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो, एक्सेस का मतलब कोई लिमिट तो नहीं है ना, तो लास्ट वाला बनेगा। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। मैं इसलिए ये सब रिएक्शन लिखा रहा हूँ कि आपको ध्यान देना है। आपको लगेगा कि ये नहीं आएगा, वही चीज एग्जाम में आ जाती है, दिखने में आसान है लेकिन ये सब चीजें आएंगी। ये नहीं ऊपर ऊपर पढ़ना इंटर हाइड्रोजन क्या होता है तो आप भी जानते हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन एक एक रिएक्शन, जबकि रिएक्शन सब आसान है, बस आपको ध्यान देके जाना है एग्जाम में। यहाँ एक्सेस बोला तो एक्सेस का लास्ट चांस यही था इसमें। अब यहाँ पर Brf2 में क्या करेगा कि यहाँ पर एक वर्ड लिख देगा डाइल्यूटेड विथ वाटर। तो डाइल्यूट करने से क्या होता है कि F2 की कंसंट्रेशन घट जाएगी, डाइल्यूट विथ वाटर जब लिख दे, इसलिए याद रखिए। इक्विमोलर लिखेगा तो हमेशा Brf बनेगा। अब यहाँ पर इक्विमोलर नहीं है, डाइल्यूटेड विथ वाटर है, तो समझ जाइए Brf से कम वाला बनेगा, 3 वाला बनेगा। ये स्टार याद रखिए। डिड यू अंडरस्टैंड? वाटर से क्या होता है, कंसंट्रेशन घटता है। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलिए ना, आया समझ में? हेलो। यस सर। यस सर। वेरी वेरी वेरी, एनी प्रॉब्लम? तो ये है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में। और आगे लिखिए सारे लोग, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट, ऑल इंटर हाइड्रोजन, ऐसे तो मैंने लिख दिया फिर भी मैं लिख देता हूं, ऑल इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात, सब कोवलेंट कंपाउंड है जो कि सब नॉन मैटर के बीच में बना हुआ है। दूसरी बात, ऑल आर डाया, ये सब आप देखो, ऑल आर डाया मैग्नेटिक। प्लीज एंड प्लीज ये सब पढ़ के जाना, डायमैग्नेटिक इन नेचर। यही मिसलेनियस पॉइंट सब है। जनरल पॉइंट क्या है, जो बच्चा पढ़ेगा इंटर में, जो पास होने के लिए पढ़ेगा, वो इंटर हाइड्रोजन क्या होता है वो पढ़ के जाएगा। क्योंकि बोर्ड लेवल पर भी इस साल ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आने वाले हैं। असर्शन रीजन स्टेटमेंट लिखकर आपसे कहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट या विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इंटर हाइड्रोजन, उसमें ये सब काम देगा। ये सुन लें, ऊपर ऊपर के पढ़ के जाएंगे तो सिर्फ पास करेंगे आप। तो ऑल आर डायामैग्नेटिक, ऑल आर डायामैग्नेटिक। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलो तो यार, कुछ तो बोलो। यस सर। समझा? और जैसे ClF है, इसमें क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी बताओ? नहीं रहने। ये देखिए, ये देखिए कौन था, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी बताओ? 17। 17। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। 9। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 26। हाँ, जो मुझसे सॉलिड स्टेट पढ़े हैं या सॉलिड स्टेट में, ये तो कंसेप्ट काट दिया था। हाँ, केमिकल बॉन्ड वाले जो पढ़े, हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो 11th में भी पढ़ा होगा, उसका कंसेप्ट याद रखो कि डायमैग्नेटिक प्रूव करके दिखाओ। तो याद रखिए कि S एंड P ब्लॉक एलिमेंट में, याद रखिए, अगर डाया एटॉमिक है तो इवन नंबर, या सब में पॉली एटॉमिक भी है तो इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो डाया ही रहेगा। कोई बोल ही नहीं रहा यार, कुछ तो बोल दो। यस सर। हाँ, कोई भी देख लो, ClF3 है 17 प्लस 27, 7 7 14 44, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाया। ये ट्रिक्स याद रखो। अब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से थोड़ी ना लिखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या लिखते हैं, O2 N2 F2 वगैरह वगैरह। ये जनरल कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है कि जब भी sp ब्लॉक हो, 3 को छोड़कर उसमें O2 है,
इवन नंबर में 10, 16 और S2। याद है S2 वेपर फेज में Yes, पैरा sir. होता है, याद है आपको? S2 Yes, वेपर फेज sir. में पैरा होता है, याद है सबको? हाँ, ये तीनों, बाकी सब ऑड इवन नंबर वाला पैरा, सॉरी डाया, और ऑड नंबर वाला पैरा, सिंपल। अब आपको कोई कहेगा NO2 बताओ, तो तुम चेक कर लो, 7 + 16 7 23। अब पैरा मैग्नेटिक है, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन भी है। तुम N2O4 को कोई पूछे पैरा डाया, कुछ नहीं करो, कितना हो गया 14, अब पहला 4 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 46 डाया। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। N2O5 कोई पूछे 14 और 8 पंचे 40 डाया। अरे कुछ तो बोल यार, Yes, कुछ sir. तो बोल, हाँ या Yes, ना? sir. हाँ, तो पॉलीएटम जो भी रहे आपको यही आंसर आएगा। अरे यार कुछ तो बोल दो मेरे भाई, कुछ तो बोल दो। हाँ, आपको क्या IBR बता दीजिए सर। I का 53 होता है, इसका 35 होता है, जोड़ ले कितना हो गया, 88 है। इवन नंबर डाया, तो ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड और डाया। NCERT लिखा, उसका कंसेप्ट है ट्रिक्स। आपको कहेगा कि भाई कैसे डाया प्रूव करो, आप स्टूडेंट कहेगा सर हम पढ़े हुए हैं बुक में, बस अब कैसे ना मालूम, तो ये याद रख लो, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो तुम डाया कहोगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अब बताओ कंसेप्ट सबको sir. समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी Yes, बता sir. दो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा याद रखो हमेशा, तीसरी बातें, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो होता है ना, दे आर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल जो है, या गैस भी होता है, ये गैस होता है। एंड सम ऑफ देम आर सॉलिड, कुछ सॉलिड भी होता है। आपको स्टेटमेंट दे देगा, ऑल इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड आर वोलेटाइल लिक्विड, नॉट, गलत। ऑल लिख दे तो गलत है, सम ऑफ देम आर सॉलिड। अरे यार कुछ तो बोल दो यार, हाँ या ना? क्या तुम लोग चक्कर लगाए हो? आ रहा समझ में? यस, ये सब कैरेक्टरिस्टिक सब याद रखिए, यही सब मिसलेनियस पॉइंट सब है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटर हाइड्रोजन? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तीसरा कंसेप्ट गौर से सुनिएगा, ऑल इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो होता है ना, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, ऑल इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। जब भी दो डिफरेंट हाइड्रोजन रहेगा मोर रिएक्टिव, बट मोर रिएक्टिव है बट नॉट एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव नहीं है, रिएक्टिव है लेकिन एक्सप्लोसिव नेचर नहीं है। और ये तो बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी अगर आपसे कोई कहे ICL मोर रिएक्टिव है कि Cl2, तो कहिए ICL, बिकॉज ये जो बॉन्ड है ना, XX डैश बॉन्ड वीक बॉन्ड है, दो डिफरेंट हाइड्रोजन है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, एनर्जी गैप है। यहाँ 3p थर्ड है, सेम एनर्जी गैप। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड और से सुनो, मोर रिएक्टिव है बट नॉट एक्सप्लोसिव। दूसरा पॉइंट, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेकिन एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़कर। मैं क्या बताऊं, अगर कोई कहे ICL ज्यादा रिएक्टिव है कि Cl2 है कि F2 है कि Br2 है कि I2, कोई क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2, फिर ICL, देन I2 वगैरह, Cl2 है वगैरह वगैरह होगा। उसका रीजन यही है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया था कि FF में दो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन, अरे बोलना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Yes, कम हो sir. गई तो बॉन्ड वीक हो गया। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। अरे कुछ तो बोल दो यार, Yes, गलत बात हो ना, sir. बोलो Yes, ना। sir. हाँ, तो पहले मैं लिखता हूं, रीजन बताऊंगा, तो लिखो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर more reactive than halogens
लेकिन बताओ एक्सेप्ट किसको छोड़कर? क्लोरीन। F2। ये बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। और मैं तो रीजन लिखवा दूंगा, इसी के नीचे इसी में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछा जाए, सबसे पहले याद रखो F2 सबसे ज्यादा, फिर इंटर हैलोजन। अरे अमन तुम तो लिख चुका है, तो फिर क्यों पर लिख रहा है रे तुम तो लिख चुका है, बस नोट्स को रिवाइज करो। तुम नोट्स बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है? गधा बिहारी, नोट्स लिखा हुआ है तो बस उसी को देखो। लिख क्यों रहे हो? उसी को देखो, पढ़ो, तो कोई नई चीज आए तब नोट करो। तो तुम्हारे अरे सारे 12th वाले भी लिखे हुए ना ये पॉइंट। अरे बोलो यार। यस सर। पिछला स्लाइड, Yes, पिछला sir. स्लाइड। हाँ तो फिर ये ऑर्डर भी लिखवाया होगा शायद, कि नहीं लिखवाया था ये ऑर्डर भी? लिखवाया सर। तो फिर एक आध दो पॉइंट समझो 1 या 2% ही डिफरेंट होगा। वो भी कुछ लोग सिलेबस चिल्लाते रहते थे, इसलिए मैं थोड़ा सा सरकारी हाथ चला देता था। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि भाई इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव क्यों, तो सिंपल आंसर यही है ना कि भाई XX डैश बॉन्ड जो होगा वो वीकर होगा। समझा कि नहीं? यहीं पर, यहाँ पर जगह खाली है कि नहीं खाली है? यस सर। काफी। यहाँ पर लिख सकते हो बिकॉज XX डैश, दो डिफरेंट XX बॉन्ड, ये जब XX डैश लिख दिया तो समझ जाओ दो डिफरेंट हाइड्रोजन है, इज वीकर देन, ये वीकर देन होगा। weaker than XX bond in halogen or due to ineffective overlapping, ineffective overlapping, ineffective overlapping आगे का लाइन between two different halogen, दो डिफरेंट हाइड्रोजन के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। मैं फिर से रीड कर देता हूं कि बिकॉज XX डैश इज वीकर देन XX बॉन्ड इन हाइड्रोजन ड्यू टू इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग बिटवीन टू डिफरेंट हाइड्रोजन। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। जैसे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं एक पॉइंट लिखा देता हूं, जैसे लिख देगा ICl is more reactive than Cl2 या I2, तो फिर वही लिखेंगे ड्यू टू वीकर ICl बॉन्ड इन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। तो जनरलाइज भी लिख दिया, और अगर आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में भी लिख दिया। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब आइएगा कि अगर आपसे कोई पूछे, ये शायद नहीं लिखाया गया होगा, 12th वाले ये लिख लेंगे
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मोर रिएक्टिव, तो उस मोर रिएक्टिव में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन। तो अब ये रसगुल्ला टाइप नॉलेज हुआ, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए तरीका ये है, गौर से सुने, या आपको वही है, स्टेबिलिटी का मतलब वही हुआ कि थर्मल स्टेबिलिटी या जो भी हो, आपको मैंने बताया था। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछ देगा IF3, BRF3 और ClF3, सिंपल, सब रिएक्टिव है। इंटर ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है। अब आपसे पूछेगा मोर रिएक्टिव कौन है, मोर स्टेबल कौन है? तो सिंपल, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा, सिंपल। उसका रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता तो थोड़ा सा उसमें आयनिक करेक्टर, ऑल आर कोवेलेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आयनिक करेक्टर, आयनिक कोवेलेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे मिसाल के तौर पर HF स्ट्रॉन्गर HCl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अरे यार कुछ तो बोल दो, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मोर स्टेबल। कुछ तो बोल दो यार, हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ रीजन उसके नीचे, as the electronegativity difference increases, stability also increases। सर हाँ बोलिए। सर ये साइज पे डिपेंड नहीं करती? हाँ बोले। सर ये स्टेबिलिटी साइज पे डिपेंड नहीं करती? क्या साइज देखना है इसमें, बताएं। सर अगर हम इसमें सेंट्रल एटम का साइज दो। हाँ तो सेंट्रल एटम का साइज तो और अच्छी बात है, जितना साइज बड़ा है वो अकोमोडेट अच्छे से कर लेगा। बिहारी है क्या? बोलो ना, ये कार की पार्किंग अकोमोडेट से, यहाँ तो थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, समझ रहे हैं ना? आगे बढ़िए ना भाई, कार की पार्किंग सीखिए ना आप। हाँ, किनकी आवाज है ये भी मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं दिल से नाराज हूँ। लिख लिया IF3, BRF3, ClF3, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताएं। जितना साइज बढ़ेगा यहाँ सेंट्रल एटम का तो सराउंडिंग को अकोमोडेट करेगा। अरे बोलिए हाँ या ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? जोर से बोलिए यस। अगर ऐसा साइज पर होता ना तो IF7 को तो पॉसिबल नहीं भाई, साइज बड़ा है, कार की पार्किंग है, 7 फ्लोरीन आराम से रह सकता है, 7 फ्लोरीन आराम से रह सकता है। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। आगे बढ़े, जल्दी बताइए ना। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक नॉलेज दिया है कि ऑल आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ज्यादा? सारे लोग बताओ। कम होता है। अच्छा हाँ, जैसे अगर आपसे पूछा जाए which are not characteristics of interhalogen compound, उसमें एक स्टेटमेंट दे देगा कि they have low boiling point and highly volatile। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसमें सम सॉलिड है, सॉलिड वोलेटाइल नहीं होता है। सॉल्यूशन चैप्टर पर है ना, सॉलिड नॉन वोलेटाइल होता है। हाँ, दे आर, अगर ये लिख दे दे हैव लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईली वोलेटाइल, होता है लेकिन सब नहीं, कुछ सम ऑफ देम आर सॉलिड भी है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे यस सर। चलिए, अब इंटर हैलोजन के बाद दूसरा जो रिलेशंस हैं वो आप गौर से सुनिए, वो है हाइड्रो। इसमें रिएक्शन देगा। अरे ये तहरीम और ये क्या नाम है इनका, मरियम नाम की स्टूडेंट को आ रहा है, अल्लाह मालूम मेरी लैंग्वेज आ रहा है कि नहीं इन दोनों को समझ में। अरे मरियम आ रहा है साइंटिस्ट, ये बोल ही नहीं रही हैं।
थैंक यू। ऑल इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ऑल, अब इसका प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? बहुत, मैंने कहा ना बहुत आसान ट्रिक्स है। ऑल इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ऑल इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस। लिख लिया? यस सर। ठीक, अब इसका ट्रिक्स ये याद रखो हमेशा, और इसलिए पहले तुमको मैंने ऑक्सी एसिड भी पढ़ा दिया, याद करो। मैंने कहा था ना कोवैलेंट कंपाउंड है, सेंट्रल एटम नॉन मेटल है, तो ऑक्सी प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सी एसिड बनता है 3 को छोड़कर। यही बात मैं ग्रुप 18 में अच्छे से लिखवा दूंगा, मैं वादा किया था 15 में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑल हाइड्रोजन और जितना भी कोवैलेंट कंपाउंड होता है, सेंट्रल एटम नॉन मेटल है, तो हाइड्रोलिसिस होकर और ऑक्सी एसिड बनता है। अरे बोलो, याद आया सबको? यस सर। देखो, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है तो समझ लो इसमें XX डैश, अब कोई भी X11 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोलिसिस है तो उसका प्रोडक्ट याद रखो कि एक तो ऑक्सी एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड का मतलब ऑक्सी हाइड्रोजन एसिड, और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन एसिड। याद रखो, याद रखो, हाइड्रोजन एसिड का मतलब हुआ HCl, HBr, HI वगैरह वगैरह। याद रखो कि हाइड्रोजन एसिड जो बनेगा ना, वो इस हाइड्रोजन एसिड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होगा। बस ये ट्रिक्स याद रखो। जैसे मिसाल के तौर पर ICl है और H2 है, बताओ ICl में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन क्या आयोडीन? जल्दी बताओ। क्लोरीन। क्लोरीन। तो तुम इससे हाइड्रोजन एसिड बना दो HCl। बाकी तुमको मालूम है ऑक्सी एसिड बनेगा HIO। बस HIO +1 है तो यहाँ पे +1 ऑक्सी एसिड है, समझा? IBr है प्लस वाटर है तो यहाँ ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो HBr बना दो HIO। ICl3 है, वाटर है, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव HCl बना दो। अब यहाँ पर कौन सा, यहाँ +3 है तो +3 वाला कौन सा बनता है, HClO2, दूसरा ऑक्सी एसिड। याद रखो, ये जो मैंने ऑक्सी एसिड तुमको पढ़ाया है ना, कहाँ गया, याद रखो। अच्छा, मैं इधर ही लिख देता हूँ। ऑक्सी एसिड जो बताया है तो इतना तो तुम्हें याद होगा ना कि HXO में +1 है, HXO3 में O2 में +3 है, SXO3 में +5 है, XXO4 में +7 है। याद है ना सबको? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ +3 है तो +3 वाला बना दो। जैसे यहाँ पर ICl5 तो नहीं होता है, IF5 है मान लिया, H2O है, HF है। अब यहाँ पर +5 है तो +5 वाला बना दो, HIO3। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ, BrF5 है तो H2O है, तो कोई इसको मैंने कहा इनऑर्गेनिक ट्रिक्स पर है, एक दो ही चीजें दिमाग में रखनी होती है। HBr है, Br में +5 है, +5 वाला ऑक्सी एसिड बना दो HBrO3। बताओ, ट्रिक से पढ़ोगे कोई तुम्हारा एकदम टेंशन फ्री रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो ये सब चीजें तुम्हें टफ लगेंगी। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बुक बेचारा पी ब्लॉक को देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट पागल हो जाता है, DF ब्लॉक को सब देखकर कैसे याद होगा, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो। लेकिन हर पढ़ने वालों के लिए सब टफ नहीं है। ब्लेम गेम वही खेलते हैं जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, और आपको इसलिए इनऑर्गेनिक वगैरह ऑर्गेनिक सब पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सारे स्टूडेंट की यही लाइन होती है, सर हम इतना कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें। अरे यार, पर डे पर हो, टीचर पर है, इनऑर्गेनिक वगैरह टीचर के पढ़ाने पर है, इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहा है, आपको बहुत मजा आएगा, समझा? आप हर दिन पढ़ लीजिएगा तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि इससे आसान कोई लगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या है, नॉलेज रखिए 10, अगर आपको सब कुछ आता है, ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक नहीं है, टाइम एकदम डायरेक्ट आंसर। एक आंख में कहीं फंस जाए तो वो एक अलग बातें हैं। बताओ, ये लिख लिया ये स्लाइड तो जल्दी बताओ। यस सर।
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एकदम फंडा क्लियर, ध्यान ध्यान आंसर मिलता है भाई। टाइम आपका ये सब मैनेजमेंट के लिहाज से पढ़िए, ये मजबूत तो फिजिकल पर पे ज्यादा टाइम देंगे, यही होता है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, यस सर। सब लिख लो भाई, सब लिख लो। और ऑक्सीजन को देखकर बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर कर दो, 4 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर है तो क्लोरीन 3 हो जाएगा। तो देखो, अच्छा नहीं तो क्लोरीन ऐसे देख के करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस करोगे तो कितना हो गया भाई? हाइड्रोजन आपके पास 3 है ना, दो दूना 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लोरीन 3 है, अच्छा यहाँ गलत ना हो गया, HiO2 ना होगा यहाँ, सॉरी, इसलिए तो नहीं बन रहा। हाँ HiO2, HCl है तो 3HCl लगा दो, तो 3HCl हो गया 4, देखो बैलेंस हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ हाँ या ना। फ्लोरीन 5 है तो फ्लोरीन 5 इधर कर दो तो 3 इधर आ जाएगा। फ्लोरीन 5 है, अच्छा ये तो गलत हो गया था, अरे यार कहाँ, हाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, HBF है, HBF सही है, बोलो हाँ या ना। चलो भाई, सबको समझ में आ गया हाँ या ना? जल्दी बता दो, सब में चेक कर लो भाई, कहीं पर जल्दी के चक्कर में गलत ना हो गया। ठीक है सब कुछ? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन एसिड बनाओगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ऑक्सी एसिड बनाओगे। ऑक्सी एसिड में कंपाउंड पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही ऑक्सी एसिड में होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। अब आओ फ्लो, 1-2 पॉइंट है और से सुनो। हाँ बताओ, फ्लोरिनेटिंग एजेंट समझते हो? अरे यार बोलो ना। हेलो, कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। अरे आवाज नहीं आ रही, कोई सुन ही नहीं रहा यार, मेरी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। जी सर। अरे यार तो बोल क्यों नहीं रहो यार? देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जैसे एक मैंने कराया था ना, PCl5 क्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, याद है? PCl5 जो कि क्लोरीन देता है। हाँ, तो ये सोर्स ऑफ फ्लोरीन होता है, बस जहाँ क्लोरीन देता है ये फ्लोरीन प्रोवाइड करता है। तो ये 2-3 जगह आएगा आपको,
तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। तो कोई भी पूछे इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्या होता है? सारे लोग कहते हैं, बताइए जल्दी से, क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट। हाँ, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। फ्लोरिनेटिंग एजेंट, वोलेटाइल लिक्विड एंड गैस, सम ऑफ देम आर सॉलिड, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव but not explosive, it is more reactive than halogen molecule except fluorine को छोड़कर। all interhalogen compound undergoes hydrolysis, एक हाइड्रोजन एसिड बनेगा, एक ऑक्सी हाइड्रोजन एसिड बनेगा। समझा? इसलिए याद रखिए। सेकंड पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है, हो सकता है ये पूछ दे कि इसमें दो कंपाउंड का नाम याद रखिए, ClF3 एंड BrF3 जो होता है are used for the production of U का मतलब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। क्यों? ये क्यों प्रोडक्शन, इसका मतलब इन द, चूंकि इसमें क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम टू, बम जो बनाया जाता है यूरेनियम 230 न्यूक्लियर रिएक्टर में इसकी जरूरत होती है। और ये रिएक्शन याद रखना, ClF3 है तो UF6 बन जाएगा। तो वही है, ये फ्लोरीन प्रोवाइड किया, फ्लोरिनेटिंग एजेंट फ्लोरीन प्रोवाइड किया, और ये Cl2 है। रिएक्शन आसान। तो आपसे पूछेगा कौन ऐसा इंटर हैलोजन कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल UF6 के प्रोडक्शन में होता है इन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। तो आप कहेंगे ClF3 एंड BrF3। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, कोई कहेगा IF3 क्यों नहीं, तो IF3 अभी पढ़े कि स्टेबल होता है, ये दोनों थोड़ा सा कम स्टेबल है, इसलिए जल्दी से फ्लोराइड आयन देगा। अभी तुम पढ़े ना IF3 इज मोर स्टेबल देन, जिसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था साइज का चक्कर। अरे बोलो तुम्हारे दिमाग में आएगा Yes, IF3 क्यों नहीं लिया गया? तो IF3 थोड़ा सा स्टेबल है, ये सही से फ्लोराइड नहीं देगा। तो ये दोनों पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो ना यार, सब लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी यस बताओ। सर। तो ये पूरी नॉलेज हुई इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंशाल्लाह आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अब तक? ऑक्सी एसिड्स पढ़ लिया, इंटर हाइड्रा एसिड पढ़ लिया, समझा कि नहीं? और इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया ना, बोलिए ना। अब कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना? हाँ। जी सर। पढ़ लिया। अब लिखो, वेंसडे तक पूरा पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑक्साइड ऑफ यानी 12th वाला पी ब्लॉक 15 से लेकर 18, उसके बाद हम DF ब्लॉक शुरू करेंगे। ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17। देखो ऑक्साइड सब में पढ़े हो, इंटर हैलोजन कंपाउंड डिफरेंट टॉपिक था, हाइड्रा एसिड तो 15 16 सब में पढ़े, ऑक्साइड भी दोनों में पढ़े। इसका ऑक्साइड बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17 का मतलब हैलोजन। तो सबसे पहली बात हमेशा आप केमिस्ट्री में याद रखिए कि ऑल हैलोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं। फ्लोरीन के भी ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन के भी ऑक्साइड्स हैं, ब्रोमीन के भी ऑक्साइड हैं, सबके ऑक्साइड हैं। तो तमाम ऑक्साइड बनाते हैं, समझा? तो पहला पॉइंट डालो, हैलोजन फॉर्म्स many oxides with oxygen। और उसमें जो होता है ना, मोस्ट ऑफ देम, कुछ को छोड़कर मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। और अभी पढ़िएगा, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। मोस्ट ऑफ देम आर, जल्दी बताओ क्या लिखोगे? अनस्टेबल। मोस्ट ऑफ देम आर, जल्दी बोलो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ ना। अनस्टेबल। हाँ, कुछ एक हैं जो थर्मली स्टेबल होते हैं, जैसे OF2 वगैरह वगैरह, ये सब हैं, वो अभी पढ़िएगा।
अब बताइए, यहाँ तक लिख लिया सारे लोग तो बताइए। यस सर। अब आओ, इसके नीचे फ्लोरीन के ऑक्साइड को हम ऑक्साइड नहीं कहते हैं। ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन इज कॉल्ड फ्लोराइड, नॉट ऑक्साइड, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रखिए, पूरी केमिस्ट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। अब O2F2 ऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब ऑक्साइड नहीं बोलते हैं इसमें, याद रखिए आप केमिस्ट्री में। तो गौर से सुनिए, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन इज कॉल्ड, बोलो जल्दी बोलो सारे लोग, इज कॉल्ड Fluoride. फ्लोराइड। हाँ, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी पर नाम आता है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब इसके दो हैं, एक है आपके पास ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। समझा? एक है O2F2। अच्छा बताओ, इसमें परऑक्साइड लिंकेज है या नहीं? जल्दी बताओ। हाँ या नहीं है सर। नहीं है, वेरी गुड। ये परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, याद रखना, क्योंकि फ्लोरीन या ये जो बुक जो परऑक्साइड लिंकेज होता है, याद रखिए, ए जो होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ऑक्सीजन से देन ऑक्सीजन, तभी ऑक्सीजन। ये भी एक याद रखिए, नॉट परऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नॉट परऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? क्योंकि परऑक्साइड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस बनाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस बने। आगे बढ़ें। ऑक्सीजन यही दो कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +1 है, बाकी सब में माइनस में आता है। अब ये कोई बोल ही नहीं रहा है, और कुछ तो बोल दो यार। यस सर। याद रखें तो ऑक्सीजन के फ्लोराइड को फ्लोरीन के ऑक्साइड को हम होता। अब इसमें याद रखिएगा, मैंने कहा मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। तो फ्लोरीन दो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन हम इसको ऑक्साइड नहीं कहते हैं। याद रखो OF2 या OF2 से अच्छा ये है कि OF2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर को मोर से घटाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे यार बोलो ना। यस सर। तो अच्छा वर्ड ये होगा कि ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो थर्मली स्टेबल है? ये भी एकदम याद रखिए, 298 केल्विन पर। दूसरा मैंने अभी सिखाया OF2 एंड O2F2, समझा कि नहीं? आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरीन प्रोवाइडर है ये, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। किसी को देना हो तो ये दिया जा सकता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सबका इस्तेमाल होगा न्यूक्लियर रिएक्टर सब में। आगे बढ़ें, जल्दी बता। हेलो एवरीवन। यस सर। तो चलिए इतना पढ़ के रखिएगा, फिर कल मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।